ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल मैंने आप लोगों को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताया था होल नंबर्स के लिए, और मैंने आपको ये बताया था कि होल नंबर्स जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन को फॉलो करती है एंड मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन को फॉलो नहीं करती है। तो मैंने ये सब चीज़ें होल नंबर के लिए बताई थी। लेकिन आप एक चीज़ और याद रखो बेटा, नेचुरल नंबर्स के लिए भी सेम प्रॉपर्टी वही रहती है। मतलब अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो करेगी एंड मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन को फॉलो नहीं करेगी। तो ये चारों बातें आप होल पूरी की पूरी नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। हम लोग इंटीजर्स के केस में देखेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको फॉलो कर रही है, किसको फॉलो नहीं कर रही है। तो फर्स्ट जो थिंग हम लेते हैं वो है एडिशन। हम चेक करते हैं कि क्या एडिशन को फॉलो कर रही है कि नहीं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स के एडिशन को फॉलो करती है कि नहीं करती है। तो मैंने कल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया था, सिंपल सी बात होती है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर a प्लस बी और b प्लस ए आपस में इक्वल हैं तो फॉलो हो रही है, और अगर नहीं इक्वल हैं तो फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे a और b क्या है, यहाँ पे a और b दो इंटीजर्स हैं। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपको बताता हूँ। लेट अस टेक a इज इक्वल्स टू -3 एंड b इज 4। भाई -3 भी तो इंटीजर है और 4 भी तो इंटीजर है। ठीक है। तो अब हमको ये दोनों डेटा यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करने हैं। ठीक है। तो a प्लस बी लिखा हुआ है, a की वैल्यू क्या है -3 प्लस b की वैल्यू क्या है 4। तो मैंने लिखा -3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू b क्या है, b है 4 प्लस, अब a लिखना है, a क्या है -3, तो मैंने लिख दिया -3 ब्रैकेट में। -3 प्लस 4 क्या होता है आंसर में, तो आप बताओगे कि सर 1 होता है। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके बीच में माइनस आ जाएगा, तो 4 -3 हो जाएगा। यहाँ तो 1 ऑलरेडी आ चुका है, इक्वल्स टू 4 -3 क्या होता है 1 होता है। तो देखो इधर भी 1 और इधर भी 1, इसको RHS और इसको LHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो a प्लस बी और b प्लस ए आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब a प्लस बी और b प्लस ए आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा कंक्लूजन मैंने लिख दिया है, कंक्लूजन है एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन को तो फॉलो कर रहा है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। ओके बेटा, सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया था ऊपर, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, प्लस की जगह अब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वही फार्मूला बदल जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। मुझे चेक करना है कि क्या a माइनस बी और b माइनस ए इन दोनों का रिजल्ट इक्वल आता है कि नहीं आता है। ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, दो इंटीजर्स चूज करते हैं। चलो इस बार मैं दोनों पॉजिटिव ले लेता हूँ। a की वैल्यू मैंने 7 ले लिया और b की वैल्यू मैंने 2 ले लिया। ठीक, तो इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 7। ठीक, 7 माइनस 2 कितना होगा बेटा 5 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 7 कितना होगा -5। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये तो +5 है और ये तो -5 है। +5 तो ग्रेटर होता है -5 से, तो इक्वल तो होगा नहीं। तो इसलिए बेटा ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होते हैं तो इक्वल का साइन बना के उसको कट कर देते हैं। तो बेटा एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि a माइनस बी एंड b माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो जब नहीं होते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डू नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट हमने जो कंक्लूजन लिखा है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डू नॉट फॉलो
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके ओके बेटा, मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, अगर एडिशन होगा तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम लोग लिखेंगे a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, है ना। यही तो होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो देखते हैं, मान लो a इज इक्वल्स टू -2 एंड b इज इक्वल्स टू 7। ये दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो a की वैल्यू मैं लिखूँगा -2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है 7 इंटू a की वैल्यू है -2। ठीक, तो -2 इंटू 7 क्या आएगा, -14 आएगा, इज इक्वल्स टू 7 इंटू -2 क्या आएगा, -14 आएगा। तो बेटा इस साइड भी -14 है और इस साइड भी -14 है, दोनों तरफ इक्वल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से बेटा जो ऊपर मैंने लिखा है a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ये भी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो जब सेटिस्फाइड है तो हम लोग ईजिली ये बता सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके बेटा, तो कंक्लूजन क्या निकला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट हमको चेक करना है बेटा डिवीजन, फोर्थ पॉइंट, कि क्या डिवीजन में भी वही रूल चलेगा। देखते हैं। तो डिवीजन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं बेटा, a डिवाइड बाय b इज इक्वल्स टू b डिवाइड बाय a। अगर ये इस कंडीशन सेटिस्फाइड है तब तो फॉलो करेगी, और अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो फॉलो नहीं करेगी। चलो एज्यूम करते हैं कुछ, a को मैंने 10 मान लिया और b को मैंने 5 मान लिया। दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। चलो चेक करते हैं, a डिवाइड बाय b मतलब 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू b डिवाइड बाय a मतलब 5 डिवाइड बाय 10। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। 10/5 का मतलब होता है 2 और 5/10 का मतलब होता है 0.5। तो बेटा क्या 2 और 0.5 आपस में इक्वल हैं? तो आप लोग बोलोगे कि सर ये तो इक्वल नहीं है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन भी इक्वल नहीं होगा। तो जब कंडीशन इक्वल नहीं है तो हम लोग ईजिली बता सकते हैं कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स डू नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स डू नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके बेटा, तो आप लोगों को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बता दी है किस में, इंटीजर्स के केस में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।